दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनेयर में हम दुनिया के 8वें सबसे अमीर इंसान की उस कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। ये कहानी सिर्फ बेशुमार दौलत के बारे में नहीं है, बल्कि दो भाइयों के बिल्कुल अलग रास्तों के बारे में है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विशाल साम्राज्य की पूरी कहानी को समझते हैं। 2,80,000 रुपए। अब थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मुकेश अंबानी की अनुमानित कमाई है, और ये हर महीने या हर दिन की नहीं, बल्कि हर एक मिनट की कमाई है। मतलब लिटरली दिमाग घुमा देने वाला नंबर है ये। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ही परिवार, एक जैसे संसाधन और एक जैसी शुरुआत, फिर भी दोनों भाइयों की कहानी इतनी अलग कैसे हो गई? कैसे एक भाई ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जबकि दूसरे को दिवालियापन यानी बैंकरप्सी तक का सामना करना पड़ा? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, द ओरिजिन एंड द कॉन्फ्लिक्ट। इस अपार संपत्ति की नींव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1957 में यमन में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। बिजनेस की समझ उन्हें काफी कम उम्र से ही आ गई थी। 70 के दशक में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो भारत आकर अपने पिता धीरूभाई अंबानी के पॉलिएस्टर बिजनेस में हाथ बटा सकें। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर 6 जुलाई 2002 को एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने इस परिवार को हिलाकर रख दिया। धीरूभाई अंबानी जी का अचानक निधन हो गया। अब यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। धीरूभाई जी अपने पीछे एक बहुत बड़ा, बेहद सफल साम्राज्य छोड़ गए थे, लेकिन बिना किसी वसीयत के। जी हां, बिना किसी विल या सक्सेशन प्लान के। इसी एक चीज ने दोनों भाइयों मुकेश और अनिल के बीच एक गहरे विवाद की चिंगारी लगा दी। ये दूरियां इस बात को लेकर बढ़ने लगीं कि आखिर कौन सी कंपनी किसके कंट्रोल में रहेगी। और इसी विवाद ने जन्म दिया हमारे अगले चैप्टर को, द ग्रेट रिलायंस स्प्लिट। मामला इतना बढ़ चुका था कि परिवार की शांति के लिए माता कोकिलाबेन को आगे आना पड़ा। सीएस गुरुमूर्ति और बैंकर केवी कामत जैसे दिग्गजों ने इस पूरी संपत्ति का ऐतिहासिक बंटवारा करवाया। और इस बंटवारे की विडंबना देखिए। मुकेश अंबानी, जिन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में दिन रात मेहनत की थी, उन्हें मिली पुरानी अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां जैसे पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स, जबकि अनिल अंबानी को मिली फ्यूचर की सनराइज इंडस्ट्रीज जैसे टेलीकॉम, एनर्जी और ब्रॉडकास्ट टीवी। बंटवारे के तुरंत बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। सभी नई और हाई ग्रोथ कंपनियों का मालिकाना हक मिलने की वजह से अनिल अंबानी रातों रात भारत के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उस वक्त मार्केट के जानकारों को पक्का यकीन था कि अनिल के पास फ्यूचर प्रूफ बिजनेस है, तो वो आगे चलकर मुकेश अंबानी से कहीं ज्यादा सफल होंगे। लेकिन बिजनेस की दुनिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तो चलिए देखते हैं अ टेल ऑफ टू स्ट्रैटेजीज। आखिर वो भाई जिसके पास कम ग्रोथ वाली कंपनियां थीं, वो रेस कैसे जीत गया? इसका जवाब दोनों की सोच में छिपा है। अनिल की अप्रोच अभिमान और जल्दी बड़े रिटर्न पाने की थी। उन्होंने उन सेक्टर्स में भारी निवेश किया जिनकी उन्हें कोई खास जानकारी नहीं थी। इसके बिल्कुल उलट मुकेश की स्ट्रैटेजी बॉटम ऑफ द पिरामिड वाली थी। उनका फोकस सिर्फ उन चीज़ों पर था जो आम जनता को फायदा पहुंचाएं, और उन्होंने सिर्फ अपनी मजबूत एक्सपर्टीज वाले सेक्टर्स में ही काम किया। दोनों की अलग अलग रणनीतियों ने हमें कहानी के क्लाइमैक्स पर ला खड़ा किया, द टेलीकॉम मार्केट डिसरप्शन। याद है, बंटवारे के वक्त टेलीकॉम वो इंडस्ट्री थी जो मुकेश अंबानी के हाथ से निकल गई थी। खैर, जब उन्होंने अपनी वापसी की तो मार्केट एक्सपर्ट्स ने लिटरली ये कहा कि टेलीकॉम मार्केट में एक बम गिर गया है। जब जियो लॉन्च हुआ तो उसने पूरे भारत के टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचा दिया। उनकी मास बेनिफिट स्ट्रैटेजी ने लोगों को इतना सस्ता डेटा दिया कि बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स हिल गए। और इस जियो सुनामी का सबसे खतरनाक असर किस पर हुआ? अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम पर, जो कभी उनकी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी थी। आरकॉम पूरी तरह से क्रैश हो गई। इसके बाद अनिल अंबानी की नेटवर्थ एकदम से नीचे गिरी और अंततः उन्हें बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा। इस विजन और शानदार स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या हुआ, आइए देखते हैं हमारे अगले भाग में, द बिलियनेयर लाइफस्टाइल। 12,000 करोड़ रुपए, ये नंबर फिर से चौंकाने वाला है ना? फोर्ब्स के मुताबिक ये मुकेश अंबानी के आलीशान घर एंटीलिया की अनुमानित कीमत है। इस घर ने पूरी दुनिया के टॉप अरबपतियों के बीच अपना एक अलग ही रुतबा कायम किया है। एंटीलिया अंदर से कैसा है? जरा इमेजिन कीजिए, 27 मंजिला ऊंची इमारत जिसमें से 6 फ्लोर तो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए हैं।
इसके अलावा इसमें कई स्विमिंग पूल, एक शानदार प्राइवेट मूवी थिएटर और 3 हेलीपैड मौजूद हैं। इसका स्केल सच में किसी सपने जैसा लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन 6 फ्लोर की पार्किंग में खड़ा क्या होता है। वहां मौजूद है दुनिया की सबसे लग्जूरियस कारों का एक शानदार बेड़ा। इसमें मर्सिडीज मेबैक, बेंटलेज और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इसे द अल्टीमेट फ्लीट कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जब बात पारिवारिक आयोजनों की हो तो उनका स्केल भी एकदम अलग लेवल पर होता है। साल 2018 में अपनी बेटी की शादी पर उन्होंने लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस एक इवेंट में ग्लोबल सेलिब्रिटी से लेकर बिजनेस के बड़े बड़े दिग्गज एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए थे। हालांकि ये परिवार सिर्फ शानो शौकत तक ही सीमित नहीं है, स्पोर्ट्स में भी इनका बड़ा नाम है। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी IPL टीम मुंबई इंडियंस की मालकिन हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये परिवार बड़े पैमाने पर समाज सेवा भी करता है। हाल ही में उन्होंने लगभग $60 मिलियन का एक भारी भरकम डोनेशन सामाजिक कार्यों के लिए दिया है। तो दोस्तों, ये इतनी बड़ी सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये नतीजा है उनके अटूट फोकस का और नई चीजें सीखते रहने की भूख का। मुकेश अंबानी एक ऐसे विजनरी हैं जो हमेशा नॉलेज और अपनी मजबूत एक्सपर्टीज के दम पर आगे बढ़े हैं। इस पूरी कहानी को समझने के बाद अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जब एक शानदार रणनीतिकार बॉटम ऑफ द पिरामिड यानी आम जनता की जरूरतों पर फोकस करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो अगली वो कौन सी इंडस्ट्री होगी जिसे वो इसी तरह पूरी तरह बदल कर रख देंगे? सोचिए जरूर। इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।